हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू फ्यूचर कूल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचर कूल कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसी चल रही है आपकी तैयारी भैया? साइंस बुलेटिन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कहा था इस साइंस बुलेटिन सीरीज में 10 से 15 मिनट्स में, हाँ मैं मानती हूँ कभी कभी 20 मिनट की हो जाती है, लेकिन हो जाता है, कोई ना। तो 10 से 15 मिनट्स में हम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में आपको बहुत सारा हेल्प करने वाले हैं। तो इसकी क्लास नंबर 6 आज है, 5 ऑलरेडी हो चुकी है, क्लास नंबर 6 आज है। क्लास नंबर 6 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आप बहुत बार पढ़ते हो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स। आइसोटॉप से बहुत बार क्वेश्चन आता है। आइसोटॉप शब्द का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। आइसोटॉप को हिंदी में कहते हैं हम समस्थानिक। क्या मतलब होता है मैम आइसोटॉप्स का? एक ही एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, जिसका परमाणु क्रमांक एन का मतलब है यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन उसका एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान डिफरेंट हो। डिफरेंट का मतलब अलग अलग हो। बच्चों एटॉमिक नंबर को हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास को बोलते हैं परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो एक ही तत्व का एटॉमिक नंबर सेम, भाई तत्व एक ही है, एलिमेंट एक ही है, तो एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा ना, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट। परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसे हम आइसोटॉप्स कहते हैं, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में 1 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कैसे होते हैं? हाइड्रोजन देखो, वैसे बहुत सारे एलिमेंट्स के अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं। होता है पोलोनियम, पोलोनियम के तो बहुत ज्यादा आइसोटॉप्स होते हैं। कार्बन का पढ़ा होगा, कार्बन 6, कार्बन 12, कार्बन 14 पढ़ा होगा आपने। यूरेनियम 233, 235, 238 पढ़ा होगा आपने, है ना। लेकिन पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन इकलौता ऐसा तत्व है जिसके आइसोटॉप्स के नाम भी गिवन है। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा C6 को क्या बोलते हैं, C12 को क्या बोलते हैं, लेकिन देखो ना हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स होते हैं, तीनों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, कैसे नाम दिए हुए? जो हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक है, हाइड्रोजन जिसको 1 कहते हैं, उसका नाम क्या होता है? इसे बोलते हैं हम प्रोटियम। प्रोटियम, हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक का नाम प्रोटियम होता है। और पता है प्रोटियम को कैसे डिनोट करते हो? प्रोटियम को डिनोट करते हो आप ऐसे, ऐसे लिखा जाता है 1H1। यहां पे ऊपर हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, ये एटॉमिक मास है और ये एटॉमिक नंबर है। पांव में हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, सर पे हम एटॉमिक मास लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तब उस यहां पे उसका सिंबल लिखते हैं। तो बेटा हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक जिसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दोनों एक एक है, हाँ, इसीलिए हम सिंपल हाइड्रोजन को ही प्रोटियम कहते हैं। अरे जो सिंपल हाइड्रोजन होता है उसका भी तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो पहला जो समस्थानिक है उसका प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब प्रोटियम में, प्रोटियम को कैसे लिखते हैं, 1H1। जो दूसरा समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का उसको हम ड्यूटीरियम कहते हैं, ड्यूटीरियम। और पता है ड्यूटीरियम को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे 1H2 ऐसे लिखते हैं। यानी कि मैम ड्यूटीरियम का एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन एटॉमिक मास 2 है, परमाणु क्रमांक तो 1 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या उसकी 2 है। जी हाँ, तो तीसरा होता है उसको ट्रीटियम। ट्रीटियम, ट्राइटेरियम मत मत कर देना इसको, ट्रीटियम। हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक क्या कहलाता है, ट्रीटियम कहलाता है। और ट्रीटियम को हम डिनोट करते हैं 1H3 से ऐसे। यानी कि मैम ट्रीटियम का एटॉमिक नंबर 1 है जबकि उसका एटॉमिक मास क्या है, 3। अब आप देखो बेटा, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, 1H1 1H1 1H1, है ना। ठीक है जी मैम, जबकि एटॉमिक मास देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। और यही तो मैम ने बताया, एटॉमिक नंबर जिसका, एक ही एलिमेंट, क्या एलिमेंट चेंज हो रहा है, नहीं, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है। यानी कि आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट के होते हैं, एग्जामिनर पूछ ले, एक ही तत्व के समस्थानिक होते हैं। कैसे? तो देखो एटॉमिक नंबर इन सबका सेम है, तीनों का, एटॉमिक मास डिफरेंट है। हाँ जी मैम। अब जब हम इनको, इसके एटम को, इसके परमाणु को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं? जो प्रोटियम होता है उसके न्यूक्लियस में ओनली एक प्रोटॉन होता है, P4 प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या 1 है।
और यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 होता है। तो जो प्रोटियम या सिंपल हाइड्रोजन होता है उसके न्यूक्लियस में, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। इसीलिए हम सिंपल हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को, नाभिक को कभी कभी प्रोटॉन न्यूक्लियस भी कह देते हैं। इसका नाम, इस नाभिक का क्या नाम पड़ा? इसका नाम पड़ा प्रोटॉन न्यूक्लियस, प्रोटॉन नाभिक। प्रोटॉन नाभिक का मतलब क्या है? ऐसा नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। और जान लो बेटा, सिर्फ इकलौता ऐसा एलिमेंट है हाइड्रोजन जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है। बाकी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ना हो बेटा, ठीक है। इसीलिए हम हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को प्रोटॉन न्यूक्लियस भी कह देते हैं कभी कभी, ठीक है जी मैम। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि प्रोटियम में, सुनना ध्यान से, कैसे पूछेगा एग्जामिनर? पूछेगा, क्या पूछेगा एग्जामिनर? तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा बेटा कि जो प्रोटियम होता है, कहाँ, यहीं लिख दूं क्या वापस? चलो यहीं पे लगा देती हूँ, यहीं पे देखो। हाँ, आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि जो प्रोटियम होता है उसमें प्रोटॉन कितना है, तो P बराबर प्रोटॉन, अरे कहाँ चला गया, तो ये कहाँ, इस कलर से, कौन सा कलर लूं? चलो ब्लू ले लिया, ठीक है। प्रोटॉन कितना है? 1, और न्यूट्रॉन कितना है? 0, और इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। यानी कि मैं प्रोटियम के एटम की जब बात करते हैं तो उसके न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन है, और बाहर जो शेल होती है, बाहर जो कक्ष होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ड्यूटेरियम में क्या होता है? सुनो, ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन, P प्लस लिखा हुआ यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी 1, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। इसीलिए आपने यहां पे एटॉमिक मास 2 लिखा। अरे एटॉमिक मास किसको कहते हो आप? सम ऑफ P + N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के जोड़ को आप एटॉमिक मास कहते हो, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हो। तो देखो ना, 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन और 1 ही इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मैम ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन और बाहर वाली शेल, बाहर वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जी हाँ। जो हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक होता है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है इसके न्यूक्लियस में, जबकि प्रोटॉन की संख्या 1 है, ठीक है। अब 2 + 1 कितना हो गया? 3, इसीलिए तो एटॉमिक मास 3 लिखा है इसका। एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जोड़, तो 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, तो कितना हो गया? 3, ठीक है। और बाहर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाहती है, अगर एग्जामिनर पूछे प्रोटियम के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन है? 0, ड्यूटेरियम में 1, ट्रिटियम में 2। जी हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूं। पहला आइसोटोप क्या कहलाता है? प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम, ट्रिटियम। अब बच्चों, ये जो ड्यूटेरियम है ना, इसी ड्यूटेरियम से बनाया जाता है हैवी वाटर। अच्छा, मैं आपसे पूछूं नॉर्मल वाटर क्या होता है, साधारण जल क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल वाटर क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? H2O, इसी को ही बोलोगे। हाँ जी मैम। अरे नॉर्मल वाटर क्या होता है, साधारण जल क्या होता है? H2O। अब देखो H2O, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। हाँ जी। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन का एटम कितना है? 1। अब अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, क्या निकालो? नॉर्मल वाटर का मॉलिक्यूलर वेट बताओ मुझे। इसको क्या बोलोगे आप? आणविक भार बोलोगे या आणविक द्रव्यमान बोलोगे? तो आप क्या करते हो, जब आप किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हो तो सबसे पहले आप एटम लिखते हो। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 1। हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन जो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16। ऑक्सीजन 8 पे आता है तो 8 का दुगुना कितना होता है? 16 होता है। जी मैम। तो एक एटम है ऑक्सीजन का तो 16 जोड़ दोगे। अब एक हाइड्रोजन का 2 होता है ना? सॉरी, हाइड्रोजन कितने? 2, तो एक का 1 है तो 2 का 2 हो गया। हाँ मैम। अरे भाई, एक हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास बराबर होता है, अभी तो बताया मैंने। तो अब सिंपल हाइड्रोजन की बात करें ना, H की, ड्यूटेरियम डी की बात नहीं कर रहे हैं आप यहाँ पे, तो कितना जुड़ेगा? 2, तो 16 में जब 2 जोड़ दोगे, जब 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 18 आ गया। 18 आ गया। अब मैंने बोला हैवी वाटर, ये तो नॉर्मल वाटर है। मैंने कहा हैवी वाटर क्या होता है, तो बेटा हैवी वाटर को हिंदी में कहा जाता है भारी जल, भारी जल। और हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? D2O, D2O। यानी कि हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटोप होता है जिसको ड्यूटेरियम कहते हैं,
उसकी रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन से करवाते हो तो आपको हैवी वाटर मिलता है। जी हाँ, इसीलिए इसका केमिकल नेम क्या पड़ गया, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ये क्या था, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये ड्यूटीरियम ऑक्साइड। अब मुझे ये बताओ कि इसमें ऑक्सीजन कितना है, एक, तो एक का ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 16, तो 16 तो रहेगा ही रहेगा। अब D2, तो D2 में 2 हाइड्रोजन है मैम, कैसे, तो इस पिछली फोटो पे आओ, ये रहा, देखो ये रहा, दो, दो जुड़ेगा ना इस बार ये मॉलिक्यूलर वेट जुड़ेगा ना, तो जब 2 डी है तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो ये बताओ 16 में कितना जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा इस बार, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आ गया, 20। इसका मतलब मैम नॉर्मल वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। जी हाँ, जबकि हैवी वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 20। इसीलिए हम इसको साधारण जल कहते हैं और इसको हैवी वाटर कहते हैं, इसको भारी जल। पूछे भारी जल कौन से आइसोटोप से बनाया जाता है, ड्यूटेरियम। उसका केमिकल नेम क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। केमिकल फॉर्मूला क्या है, D2O। उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 20। अगर आपसे मैं पूछूं नॉर्मल वाटर से हैवी वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना ज्यादा है, तो क्या बताओगे, इसका 18 है तो इसका 20, यानी 2 यूनिट ज्यादा है। जी मैम। और हैवी वाटर कहां काम आता है, हैवी वाटर को काम में लिया जाता है इसी ड्यूटेरियम ऑक्साइड को न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये कहां काम आता है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है बेटा, नाभिकीय संयंत्र में काम आता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करता है, ये एज ए मॉडरेटर काम में लिया जाता है। मॉडरेटर का मतलब होता है मंदक, जो स्पीड, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को मंदा कर दे, स्लो कर दे। मंदक का मतलब होता है स्लो करने वाला। रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। नाभिकीय यंत्र में जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनकी रेट कम कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर देता है, मंदा कर देता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटॉप्स न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर, एज ए मंदक काम आता है, D2O। और सुनो बच्चों, ये जो ट्रीटियम होता है ना, तीसरा आइसोटोप, जो हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप है ना, जिसको हम ट्रीटियम कहते हैं, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है जो रेडियोधर्मी है। अगर पूछिए हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है, ट्रीटियम। इसको काम में लिया जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में ही, न्यूक्लियर पावर में इसका सबसे ज्यादा योगदान रहता है। तो ये होते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया। हाइड्रोजन एक आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के होते हैं, आइसोबार्स डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, उसमें एलिमेंट बदल जाता है। आइसोटोप होता क्या है, आइसोटोप में किसकी संख्या अलग होती है, आप मुझे साफ साफ देख के बता रहे हो, यहां पर भी प्रोटॉन एक, यहां पर भी प्रोटॉन एक, यहां पर भी प्रोटॉन एक। इसका मतलब संख्या किसकी वेरी कर रही है, यहां पे न्यूट्रॉन 0, यहां पे न्यूट्रॉन 1, यहां पे न्यूट्रॉन 2। तो बेटा क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या बदल रही है। इसका मतलब मैम आइसोटोप्स की एक परिभाषा और बना दो आप, क्या, एक ही एलिमेंट जिसकी न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो एक जैसे हो, प्रोटॉन की संख्या बराबर हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आइसोटोप कहते हैं, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। ये एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पता कैसे पूछता है एग्जामिनर, आइसोटॉप्स में किसकी संख्या बदल जाती है, न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाती है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहते हैं, आप देख लो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों में एक एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन की संख्या वेरी कर रही है। और जब न्यूट्रॉन की संख्या वेरी कर रही है तो एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ p + n। तो n जैसे बढ़ेगा तो वैसे एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स। मुझे उम्मीद है बनने वाले क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए होंगे। इसी के साथ आपको बता दूं कि हमारी फ्यूचरकुल कोचिंग की एप्लीकेशन पर मैंने आपको साइंस बूस्टर टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सारा 150 सेट सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में दिया था। और 99 रुपीज में अगर आप साइंस बूस्टर परचेज करते हैं तो इसमें जीके बूस्टर, मैथ्स बूस्टर, रीजनिंग बूस्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में प्रोवाइड करवा दिए हैं। ये ऑफर अभी भी है, जाइए फ्यूचरकुल कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आएगा बूस्टर पैक,
बूस्टर पैक में जाओगे तो रेलवे लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे साइंस बूस्टर है। बेटा इस साइंस बूस्टर में ना मैंने जितने भी साइंस के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनते हैं, PYQ आज तक रेलवे के अलग अलग एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सब यहाँ पे डलवा दिया है। मजा आ जाएगा आपको जब आप ये टेस्ट सीरीज, ये मॉक टेस्ट लगाओगे तो, क्योंकि आखिरी दिनों में आपको सिर्फ मॉक टेस्ट ही लगाने होते हैं, जिससे आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो उस प्रेशर को आप पहले ही झेल के निकल जाए, आदत बन जाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये साइंस बुलेटिन सीरीज अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है ये बताओ, कि वरना मैं बंद कर दूं इस सीरीज को, है ना। मैं उन्हीं बच्चों के लिए सीरीज अपलोड करवा रही हूँ जो बच्चा बहुत सीरियस कैंडिडेट है। बच्चे कहते हैं मैम यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ाती हूँ, इतना प्रैक्टिस करवाती हूँ रात वाली 8 बजे वाली क्लास में, इतना फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट करवा रही हूँ, फिर भी आप लोगों को शिकायतें रहती हैं। अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि यस मैम वी आर इंजॉइंग दिस सीरीज, है ना, हमें मजा आ रहा है, हमारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट अच्छा हो रहा है। देखो ना आइसोटॉप्स मैंने 10 मिनट में कैसे कवर करवा दिया। ठीक है, तो ये साइंस बुलेटिन की क्लास नंबर 6 थी, अगली क्लास नंबर 7 होगी, प्लेलिस्ट अलग से बनवा दी है, उसमें से जाके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।